नमस्कार। इवनिंग एजेंडा की शुरुआत इस बड़े सवाल के साथ कि क्या एमपी में क्राइम आउट ऑफ कंट्रोल है। कभी सुना जाता था, कहा जाता था मध्य प्रदेश शांति का टापू है, तो शांति के टापू पर शैतानी क्यों हावी हो गई। चुनाव के बाद मध्य प्रदेश में हर दिन अपराध की खबरें आ रही हैं। ऐसा लगता है कि चुनाव के बाद अपराधी मानो बेलगाम हो गए और आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। प्रदेश में हर दिन कहीं से रेप तो कहीं से फायरिंग, कहीं रेत माफिया का कहर तो कहीं हत्या। ये तस्वीर सामने निकल कर आती है। तस्वीरें भी आगे आपको दिखाएंगे, जो शहडोल की हैं, शिवपुरी की हैं, ग्वालियर की हैं। कांग्रेस एजेंट की हत्या कर दी जाती है। सिंबॉलिक तस्वीर है किस तरह से प्रदेश में महिलाओं पर अत्याचार बढ़ा है। आज इवनिंग एजेंडा में इसी बड़े सवाल के साथ शुरुआत। और अब जरा 3 तस्वीरें देख लीजिए। ये तस्वीरें सिर्फ वानगी हैं। वो कौन सा दिन होता है जब अखबारों का पन्ना और चैनल की हेडलाइन लाल रंग से नहीं रंगी होती। शहडोल की तस्वीर, पटवारी को माफिया रौंद देता है। ये वो पटवारी है जो 16 साल सेना में काम करके आता है। शिवपुरी में कांग्रेस एजेंट का मर्डर हो जाता है। महिलाएं सुरक्षित नहीं है, दरिंदगी की वारदात बढ़ रही है। 2022 की रिपोर्ट फिर याद आती है जब नाबालिग से वारदात, गैंगरेप जैसी वारदात में मध्य प्रदेश अव्वल। तो ग्वालियर का मामला, नाबालिग से गैंगरेप किया गया, कार सवारों ने अगवा कर गैंगरेप किया। सतना के गौहरी में 16 वर्षीय नाबालिग के साथ दुष्कर्म और हत्या का मामला, इसका पर्दाफाश हुआ। अलग अलग ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और पटवारी, नाम प्रसन्न, काम भी करने गए थे प्रसन्न। 16 साल तक आर्मी में इन्होंने सेवाएं दी और इसके बाद एक दिन अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए माफिया उन्हें रौंद देता है। तो सवाल दरअसल यही कि क्या क्राइम आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। याद करिए, थोड़ा सा पीछे लिए चलते हैं। 27 नवंबर मंदसौर में नाबालिग के साथ दुष्कर्म, 27 नवंबर ग्वालियर में नाबालिग को अगवा कर गैंगरेप, 27 नवंबर शिवपुरी में लापता कांग्रेस एजेंट का शव मिलता है, 26 नवंबर शहडोल में रेत माफिया पटवारी को कुचल देता है, 26 नवंबर अशोकनगर में रेलवे स्टेशन पर महिला से गैंगरेप, 22 नवंबर डिंडौरी में चलती कार में नाबालिग से गैंगरेप, 22 नवंबर सतना में 8वीं की छात्रा के साथ गैंगरेप, 23 नवंबर ग्वालियर में नाबालिग के साथ बुजुर्ग दुष्कर्म करता है। ये स्थितियां। रेत माफिया, शहडोल में रेत माफिया का आतंक, अवैध खनन रोकने के लिए पटवारी पहुंचता है, ट्रैक्टर से कुचलकर उसकी मौत हो जाती है। याद रखिएगा, गाड़ी से कभी भी कोई हत्या को हत्या साबित करने में अदालत में पसीने छूट जाते हैं। व्यवहारी तहसील के खड्डा में ये पटवारी तैनात थे। ट्रैक्टर चालक और वाहन मालिक पर केस दर्ज, आरोपी गिरफ्तार, कार्रवाई जारी। होगा क्या। मध्य प्रदेश में बेखौफ है रेत माफिया। शहडोल 26 नवंबर पटवारी की ट्रैक्टर से कुचलकर हत्या। अशोकनगर मई 2022 अवैध रेत खनन पहुंचे रोकने के लिए जब वन कर्मियों का अमला पहुंचता है, उन पर हमला हो जाता है। मुरैना सितंबर 2018 देवरी गांव में वन विभाग के डेप्यूटी रेंजर को ट्रैक्टर से कुचल दिया जाता है। शाजापुर जून 2015 अवैध खनन रोकने के लिए माइनिंग टीम पहुंचती है, मारपीट होती है। मुरैना 8 मार्च 2012 आईपीएस नरेंद्र कुमार सिंह, ये पहले दाग की तरह माफिया का पहला धब्बा, इसे आप मान सकते हैं। आईपीएस नरेंद्र कुमार सिंह ट्रैक्टर से कुचलकर हत्या हो गई। घटनाओं को एक सिरे से पिरो कर देखिए और फिर कहिए कि हां, आप मध्य प्रदेश यानी शांति के टापू के नागरिक हैं। बात जब बेटियों की होगी तो यह भी होगा कि एक नागरिक को इंसान बनाने के लिए सीआरपीसी, आईपीसी और न्याय संहिता ये मायने नहीं रखते। समाज और घर मायने रखता है। सिर्फ आईपीसी, सीआरपीसी से नहीं होगा। और माफिया क्यों बेलगाम है माफिया? आज इसी बड़े सवाल के साथ कि एमपी में क्राइम आउट ऑफ कंट्रोल। तो मध्य प्रदेश की अलग अलग घटनाएं ग्राफिक्स के जरिए जो आप देख रहे हैं, चाहे वो माफिया से जुड़ी हो, गैंगरेप से जुड़ी हुई हो, हत्या से जुड़ी हुई हो, शांति के टापू पर शैतान ने क्या स्थायी डेरा डाल लिया है।
जिस सूबे का हर बड़ा आयोजन बेटी की पूजा के साथ शुरू होता हो, वहां एनसीआरबी के आंकड़े। ये आंकड़े न सिर्फ सवाल पूछते हुए, हमारे तमाम सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधा उनके पास हम आपको लिए चलेंगे। सुशील आपको नजर आ रहे हैं, ग्वालियर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सौरभ शहडोल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और शिवपुरी के हर अपडेट के साथ अशोक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन सवाल मेरा सुशील आपसे, ग्वालियर में बढ़ता जा रहा है गुस्सा, न सिर्फ गुस्सा बढ़ रहा है बल्कि शैतान ऐसे कि गैंगरेप जैसी खबरें भी वहां से आ रही हैं, गुनाह की खबरें लगातार बढ़ रही हैं। ग्वालियर में इतना गुस्सा, इतनी अशांति, इतनी शैतानी क्यों? सुशील। बिल्कुल, देखिए ग्वालियर में अगर देखें तो ग्वालियर चंबल अंचल में अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ा है। पिछले 2 महीने से लगातार ग्वालियर में जिस तरह से अपराध बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं लोगों का कानून व्यवस्था पर भरोसा कम होता जा रहा है, सवाल खड़े हो रहे हैं। ग्वालियर में अगर बात करें तो गैंगरेप की घटना हुई है, बेहद ही सनसनीखेज ये वारदात थी। और सबसे बड़ी बात यह कि इस वारदात में जो 17 साल की नाबालिग लड़की है, उसका जो बॉयफ्रेंड था, फेसबुक फ्रेंड, वो उसके साथ ही मुरैना जिले के सुमावली से कांग्रेस विधायक का भतीजा और उसका एक रिश्तेदार सहित 4 लोग इसमें आरोपी थे। इन चारों ने नाबालिग के साथ कार में अगवा करने के बाद गैंगरेप किया, उसे शराब पिलाई, उसके साथ अनैतिक कृत्य भी किया। और इस घटना के बाद किसी तरह से पीड़ित थाने पहुंची और पुरानी छावनी थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई। पुलिस ने कल रात 2 आरोपियों को पकड़ लिया है। इसमें सरविंदर कुशवाहा नाम का जो आरोपी है वो विधायक का भतीजा बताया जा रहा है। तो निश्चित तौर पर ग्वालियर में न सिर्फ ये घटना बल्कि अगर देखें तो पिछले 1 महीने में हत्या की भी कम से कम 8 से 9 वारदातें हुई है। और जो सरेराह गोलीबारी की घटना है वो भी लगातार हुई है। इसके साथ ही ये जो घटना है सवाल जरूर खड़े करती है। बिल्कुल बिल्कुल। सौरभ भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, सौरभ के पास हम आपको लिए चलेंगे। सौरभ, अचानक से शहडोल सुर्खियों में आ जाता है इस वजह से कि पटवारी जैसे अधिकारी स्तर का अमलेदार जो होता है उसे कुचलकर मार दिया जाता है। सौरभ। ललित जी, सबसे पहले मैं आपकी बात को आगे बढ़ाना चाहूंगा। 2019 में यही व्यवहारी का क्षेत्र है, सुखाड़ क्षेत्र, गोपालपुर क्षेत्र, जहां पर यह पटवारी कुचलकर मारा गया है। अप्रैल 2019 में तत्कालीन व्यवहारी के नायब तहसीलदार लगभग 4 पटवारियों के साथ 2 पुलिसकर्मियों के साथ अवैध खनन को रोकने सुखाड़ गांव आए हुए थे। तो यहाँ पर खनन माफियाओं की करतूत कुछ ऐसी थी कि उन्होंने पटवारी को, तहसीलदार को दौड़ा कर मारा था। उनके सरकारी वाहन में तोड़फोड़ की थी। उसके बाद पटवारी तहसीलदार है, उनका हाथ लेकर अस्पताल में भर्ती हुए थे। कुछ पटवारी थे, उनको भी चोट लगी थी। और 2019 के बाद आज हम खड़े हैं 2023 में। जगह वही है, क्षेत्र वही है। यह विंध्य का बिहार बनता जा रहा है। जो व्यवहारी इलाका है, यहाँ से जो सोन की नदी से जो रेत निकलती है, इसे सुनहरी रेत कहा जाता है। इसकी तस्करी सीधे उत्तर प्रदेश की जाती है। यहाँ पर माफियाओं का तांडव इस प्रकार होता है कि पुलिस प्रशासन, तमाम लोग चुप्पी साध के बैठे रहते हैं और जिसका परिणाम यह होता है तो कभी तहसीलदार पिटता है, कभी पटवारी की कुचलकर मौत कर दी जाती है। जी, खनन के खेल पर मेरा एक और सवाल रहेगा कि कैसे खनन का खेल इतना खूंखार हो चला और लोग खामोशी से देखते रहे। अशोक लेकिन शिवपुरी से हमारे साथ बने हुए हैं, अशोक के पास में आपको लिए चलेंगे। अशोक, शिवपुरी की वारदात इतने इत्मीनान और प्लानिंग के साथ किसी का मर्डर ये बताता है कि दरअसल बदमाशों के हौसले किस कदर बुलंद हैं। अशोक। ललित जी, मैं आपको बता दूं कि शिवपुरी जिले में 17 नवंबर को वोटिंग होने के बाद 2 पोलिंग एजेंटों की एक के बाद एक हत्या होती है। एक पोलिंग एजेंट की, जो पोहरी विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी का पोलिंग एजेंट था, वो नरवर के चकरामपुर में, उसकी हत्या उसके परिवार के 4 लोगों के साथ, मतलब कुल 4 लोगों की मौत हो चुकी है। ऐसा ही एक दूसरा मामला शिवपुरी विधानसभा के जो कृष्णपाल सिंह चौहान नाम का पोलिंग एजेंट था, जो 17 नवंबर से लापता था। पुलिस लगातार उसकी तलाश कर रही थी क्योंकि ये काफ़ी गंभीर मामला था। पोलिंग बूथ पर उसने वोटिंग कराई और उसके बाद से वो गायब था। आज सुबह उसकी लाश सतनवाड़ा थाना क्षेत्र में एक कुएं में उसकी लाश मिलती है। उसके बाद से समूचे क्षेत्र में वहाँ तनाव है, भारी पुलिस बल वहाँ तैनात किया हुआ है। लेकिन अब तक ये पता नहीं चला है कि इस व्यक्ति की, चूंकि उसको बंधे हुए हालत में वो मिला है, तो ये तो लगभग स्पष्ट है कि उसकी हत्या की गई है। हत्या किसने की है, किस वजह से की है, अभी ये स्पष्ट नहीं हो सका है। पुलिस लगातार इस मामले में ये तलाशने की कोशिश कर रही है कि इस वारदात का सच क्या है।
बिल्कुल बिल्कुल, सच क्या है पड़ताल की जाएगी। शिवपुरी में दरअसल क्या सिस्टम नतमस्तक हो चला है, यह आगे आपसे सवाल रहेगा। अब सवाल लेकिन एक और जो हमारे जो मेन सवाल है एमपी में क्राइम आउट ऑफ कंट्रोल, इसका एक और पहलू है, वो है बेटियां। सूबे का हर बड़ा आयोजन बेटी की पूजा से शुरू होता है। हम सभी की जिंदगी से बेटियां जुड़ी हुई हैं, बहन के स्वरूप में जुड़ी हुई हैं, पत्नी के स्वरूप में जुड़ी हुई हैं, किसी ना किसी स्वरूप में जुड़ी हुई हैं। कैसे रह पाते हैं लोग? सुशील, हर आयोजन की शुरुआत महिला की पूजा के साथ, बेटी की पूजा के साथ, पर फिर भी डर लगता है। सुशील, बिल्कुल सही बात है। देखिए, मध्य प्रदेश सरकार हो या प्रशासन हो, सभी की कवायद यही रहती है कि बेटियों को न सिर्फ सुरक्षा मिले बल्कि उन्हें उचित सम्मान मिले, उनका जीवन अच्छे से बीते, बेहतर जीवन बने। इसके लिए न सिर्फ मध्य प्रदेश सरकारों बल्कि प्रशासन ने भी काफ़ी काम किया है। लेकिन कहीं ना कहीं जो विकृति आ रही है, अगर देखें तो समाज में जो अपराधियों के अंदर विकृति आ रही है, समाज में भी अगर देखें तो कई ऐसे घटनाक्रम सामने आए हैं जिसमें जो बेटियों की अस्मत के साथ खिलवाड़ हुआ है, वो वारदात को अंजाम देने वाले करीबी लोग भी निकले हैं। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं बेटियों की पूजा के साथ सरकार काम ज़रूर करती है, लेकिन उसी को अगर देखें तो अपराध की भाषा में अगर कहें तो एनसीआरबी के आंकड़े कहते हैं कि मध्य प्रदेश में ग्वालियर चंबल अंचल में सबसे ज़्यादा महिला अपराध हुए हैं। या अगर देखें तो महिलाओं की हत्या के मामले भी बढ़े हैं। इसके साथ ही यहाँ अगर देखें तो महिलाओं से दुष्कर्म के, बेटियों से दुष्कर्म और गैंग रेप की जो वारदातें हुई है, वो भी कई वारदातें सामने आई है। तो निश्चित तौर पर इसके लिए आपराधिक तत्वों का बेखौफ होना तो है ही है एक कारण। दूसरा ये भी है कि जिन अपराधों में जो अपने लोग शामिल हुए हैं, अपने लोग जिसमें अपराध करते हैं, तो वो एक सामाजिक ताना बाना बिगड़ने की ओर इशारा करता है। या फिर जो लोग सांस्कृतिक तरीके से अगर देखें तो कहीं ना कहीं अपने बीच के लोग भी लगातार जो है नैतिक पतन के चलते इस तरह की घटनाएं अपनों को ही इस तरह का शिकार बना रहे हैं। तो निश्चित तौर पर 2-3 वजह हैं बेटियों के खिलाफ अपराध बढ़ने की, कि अपराधी बेखौफ हो गए हैं, कानून का डर कम है। इसके अलावा ज़्यादातर जो अपराध हुए हैं छोटी बच्चियों के साथ, उनमें अधिकतर केस में जो है अपने या परिचित लोग ही उसमें आरोपी निकले हैं। तो ये बड़ी चिंता वाली बात है समाज के लिए भी। जाहिरा तौर पर घर से तो वो बेटा बनकर निकलता है, पति बनकर निकलता है, देवर बनकर निकलता है, हो सकता है जीजा, कोई रिश्ता बनकर निकलता है। बाहर जाकर दरिंदा कब हो जाता है, इस पहलू पर आगे आपसे बात होगी। सौरभ लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सौरभ, स्त्री सुरक्षा बड़ी चुनौती, इसके साथ साथ शहडोल के लिहाज से भी आदिवासियों पर अत्याचार, एनसीआरबी की रिपोर्ट, बड़ी चिंता। सौरभ। जी हाँ, शहडोल में जो आदिवासी महिलाएं हैं, बेटियां हैं, उन पर अत्याचार की पराकाष्ठा पार हो चुकी है। और शहडोल एक आदिवासी अंचल है, यहाँ से जो मासूम बेटियां हैं उनकी तस्करी एक लंबे अरसे से की जा रही है। यहाँ की बहुत सारी बेटियां हैं जो शहडोल से बाहर भेजी जा चुकी हैं या शहडोल छोड़कर जा चुकी हैं। पुलिस भले ही ऑपरेशन मुस्कान के तहत उन्हें वापस लाती हो, लेकिन कहीं न कहीं आंकड़े बता रहे हैं कि शहडोल में रहने वाली जो आदिवासी महिलाएं हैं, आदिवासी बेटियां हैं, कहीं न कहीं उनकी तस्करी शहडोल से बाहर की जा रही है। लगातार क्षेत्र में महिला अपराध में सबसे मुख्य 376 के मामले सामने आ रहे हैं। लगातार दुष्कर्म के मामले, महिला से मारपीट के मामले भी इस आदिवासी अंचल पे तेजी से बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी जी, बिल्कुल सही बात। और भी बहुत सारे पहलू हैं और भी बहुत सारे सवाल हैं। अशोक भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अशोक के पास भी हम आपको लिए चलेंगे, किस तरह से गुनाह का ग्राफ लगातार बढ़ता चला गया, धीरे धीरे बढ़ता चला गया, आखिरकार लगाम क्यों नहीं लगाई गई। और एक पहलू जो लगातार, जिस रेप की वारदातों की हम बात कर रहे हैं, रेप के बढ़ते हुए आंकड़ों की हम बात कर रहे हैं, उसका भी एक पहलू है कि सिर्फ मैं बार बार कह रहा हूं कि ये सीआरपीसी, आईपीसी या न्याय संहिता से सॉल्व होने वाला मसला नहीं है। घर की जिम्मेदारी, सिस्टम की जिम्मेदारी और उसके बाद कानून की जिम्मेदारी, तीनों की जिम्मेदारियों का तालमेल दरअसल जब मिलेगा तभी इस पर लगाम हो सकेगी, तभी इन आंकड़ों पर चर्चा न करने की नौबत आएगी। तो लगातार आप सभी हमारे साथ बने रहिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहां पर रुक रहे हैं और इसके बाद जो चर्चा का सिलसिला है वो लगातार जारी रहेगा।